इस समय हम ऐसे ही अपने खेत के अंदर कौन सी फसल लगा दें जिससे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाए। आज हम इसी बात की चर्चा अपने किसान भाई से करेंगे। ये एक ऐसी फसल है जिसको खेत में लगाओगे 30 दिन के अंदर ही आपको पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। मार्केट में बहुत डिमांड रहती है। इस बात की चर्चा हम अपने किसान भाई से पूछेंगे, कैसे हमें खेत में लगाना चाहिए, कौन कौन सी बीमारी आती हैं, कौन कौन से प्रमुख कीट आते हैं, और खाद, खेत की तैयारी, सारी बातें हम अपने किसान भाई से पूछेंगे। भाई साहब कैसे हो आप? पहले अपना परिचय दीजिए। अल्लाह का करम है जी, बस सब ठीक है, खैरियत से है सब। तो अभी आपने बताया कि धनिया की खेती बहुत अच्छी है। अगर आप इसे मार्च में लगाओगे तो एक अच्छा जो है पैसा मिल जाता है 30-35 दिन के अंदर। हाँ, जरा हमारे किसान भाइयों को आप बताइए कैसे हमें खेत में लगाना चाहिए। मार्च का आधे मार्च के बाद अगर बोओगे तो अच्छे प्रॉफिट आने का वो रहता है इसमें, क्योंकि भाव में आने के पूरे चांस रहते हैं। 80 से 100 रुपए तक के रेट के बिकने के चांस रहते हैं पूरे। और 80-100 के भाव में अगर जो धनिया होता है तो कम से कम 1 लाख रुपए का एकड़ बिल्कुल आराम से निकल जाता है खेत। जो किसान धनिया की खेती करने के बारे में सोचते हैं गर्मियों के लिए, उनको कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए? खेत की तैयारी कैसे करें, बुआई कैसे करें, ये सब चीजें आप बताइए हमारे किसान भाइयों को। खेत के अंदर कबाड़ नहीं रहना चाहिए, रोटर मार के हवा लगा लेनी चाहिए खेत को। जब खेत साफ हो जाएगा उसके बाद धनिया लगावे। नहीं तो अगर जैसे कबाड़ रहता है ना तो उससे फंगस की बीमारी और ज्यादा आती है, और फंगस की बीमारी ही इसमें ज्यादा मेन चीज है। फंगस आ जाती है तो इसकी जड़ें नीचे से गल जाती हैं और फिर धनिया की चोबली मर जाती है। जैसे ये चोबली है ना, तो ये ऐसे इस तरीके से गलनी शुरू हो जाएगी तो ये मर जाएगी। तो इसके लिए अगर जो गलन दिखाई देगी तो फिर तो अच्छी कंपनी की दवाई लो, चाहे बायर की लो या इंडोफिल की लो। हम तो इंडोफिल की भी इस्तेमाल करते हैं और बायर की भी करते हैं। और अगर जो हल्की फंगस महसूस हो रही तो फिर तो साफ वगैरह कर दो, कोई दिक्कत नहीं है हल्के फंगस की। गर्मियों में इसकी क्या डिमांड रहती है मार्केट में? मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है इसकी और बढ़िया प्रॉफिट बनता है। कैसे आप इसकी बुआई करते हो धनिया की? धनिया की एक तरीका तो यह है कि दल का लगा देते हैं, हल्का सा दल लो तो वो जर्मिनेशन में ज्यादा बेहतर रहता है। और अगर कोई ज्यादा बड़ी खेती कर रहा है तो वो तो अपना वैसे ही लगा दे, साबुत का साबुत ही जम तो वो भी जावे है, बढ़िया जमे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी जर्मिनेशन ज्यादा बेहतर रहती है अगर जो हल्का दल का लगाओगे। तो प्लेन खेत में बोना चाहिए कि डोली पे बोना चाहिए? गोल का ज्यादा बेहतर रहेगा। गोल निकालने के बाद गर्मियों में तो बिल्कुल गोल से ही बोवे, बगैर गोल का बोवे ही ना। जाडों में तो हो जाता है बगैर गोल का पट खेत का। कितनी एक गुल से दूसरे गुल के बीच में दूरी होनी चाहिए? कम से कम 18 इंच की दूरी रखो। हमारा ये धनिया हम अगर मार्च में लगाएंगे तो कब तक तैयार हो जाएगा? 1 से 1.5 महीने के बीच में होता है जी। इसमें कौन कौन से प्रमुख रोग आते हैं, थोड़ा सा बता दीजिए गर्मियों में। गर्मियों में जी इसमें एक तो मच्छर होता है काला, एक होता है सफेद। वो अपने खेत में देखोगे, अगर जो सफेद मच्छर है तो सफेद मच्छर की कह का दवाई लाओ, अन्य तो मच्छर की एक स्प्रे तो जरूरी है इसमें, क्योंकि अगर जो एक भाप सी उड़ती है वो सफेद मच्छर रहता है, बहुत बारीक सा मच्छर रहता है, दिखाई भी बहुत कम दिखाई दे। तो उसकी स्प्रे अगर कर दोगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो फिर ये बढ़ोतरी से कम रुक जाएगा। खेत की तैयारी के समय आप इस खेत में क्या क्या देते हो जब ताकि धनिया आपका बहुत अच्छा हो, जल्दी मार्केट में पहुंचे? हम तो बुआई पे तो डाई गिरेंगे जी, उसके बाद जिंक भी गिरेंगे और बढ़वार के लिए जाइम भी गिरेंगे। जिस जगह जितनी जल्दी धनिया तैयार हो जाता है उतना ही बेहतर रहता है। बीच में आप कौन कौन से खाद देते हो, हरापन आए ताकि धनिया में? इसमें कम से कम 2 तो स्प्रे मारनी पड़ेगी। 19 की स्प्रे ले लो और कोई दवाई किसी भी कंपनी की, अच्छी कंपनी की ले लो अपना बढ़वार के लिए। फूल फल की चीज आवे वो लगा दो तो उससे चौड़ा पत्ता भी हो जाता है और वो भी होता है। जरा हमें ये बताइए कि खेत को तैयार करना, बीज को खेत में लगाना, कितना खर्चा आएगा, लगभग कितनी लागत आ जाती है? इसमें कम से कम लो समझ लो तुम 1200-1300 रुपए के करीब तो बीज ही गिर जाएगा। और जी डाई वगैरह गिरेगी, ये तो सभी किसान जानते हैं भाई। डाई तो बिल्कुल अपनी हैसियत के अनुसार कोई 15 किलो भी डाल रहा है, 10 किलो तो नहीं आम है, ये तो गिरनी चाहिए। जब हमने खेत में इसे लगा दिया तो कितने दिन के बाद हमें इसकी जो है फसल तैयार होकर आ जाती है मार्केट में जाने के लिए? इसका 1 से 1.5 महीने के बीच में तैयार हो जाता है। अच्छा जी, अगर जो अपना धनिया थोड़ा बारीक पनपा है तो 1 नौलाई तो बिल्कुल बहुत जरूरी है।
और अगर दूसरी नौलाई भी कर दोगे तो उसकी जड़ मोटी हो जाती है, वो मंडी में बढ़िया टॉप भाव में होता है। चाहे ऊपर ऊपर तो धनिया के दौर से नौला दो। तो धनिया आप उखाड़ लेते होगे? हाँ, जो है गर्मियों का और उसका ये जो भादवे के लास्ट में बोया जा, ये तो एक दफे में ही हो जा, क्योंकि दोनों टाइम के धनिया बिल्कुल बढ़िया प्रॉफिट देते हैं। क्या मार्केट में भाव है अभी धनिया का? अब जा करीब 20-25 रुपए किलो का, 25 से के अंदाज से है। और 25 में भी नू समझ लो, कम से कम ये समझ लो नू अब 10 कुंटल के करीब निकल रहा। 25 रुपए किलो का भाव है जब मार्केट में फिलहाल, और इस टाइम हो जाए है 70 से 80 रुपए किलो तक। जब ये गर्मियों में आप लगाओगे? हाँ, गर्मियों में लगाओगे। और सावन का लास्ट का भादवा आ जाता है ना, तो आधे भादवे लगा दो, शुरू भादवे लगा दो, जब भी मौसम बने उस धनिया के पूरे चांस रहते हैं। 100 से ऊपर तक, 150 तक बिक जाता है। हाँ। तो इसकी आप बिजाई करते कैसे हो? लेबर करती है या मशीन वगैरह कोई है? मशीन भी है इसकी, और लेबर से, हम तो लेबर से करावे हैं, लेकिन मशीन भी है। मशीन से एक आध खेत बुआया, लेकिन हाँ, लेबर से करावे हैं हम तो। कटाई एक ही करते हो क्या आप इस फसल की? नहीं, सर्दियों की तो 2-2 हो जा, 3-3 भी हो जा, जिसके बीज बना के तैयार करना। और जिसका ये हाइब्रिड जो बोलते हैं, ये तो एक ही दफे में होता है। तो जो किसान इसकी खेती करने के बारे में सोचते हैं गर्मियों में, उनको कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए ताकि वो एक अच्छा मार्केट से पैसा उठा लें, एक अच्छा मुनाफा ले लें? आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। अगर नौलाई बेहतर दो हो जाएंगे ना, तो इसकी जड़ की कीमत बनती है। अगर जड़ अच्छाई मजबूत है तो उसका पत्ता भी चौड़ा रहेगा, सब कुछ रहेगा। और अगर जो बढ़िया खेत है तो एक नौलाई से काम हो जा। अगर जो हल्का खेत है, 2 नौलाई कर दोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नौलाई कर से बाद में हल्की खुश्की लगानी चाहिए। जब जमीन बिल्कुल सफेद हो जाए तब पानी दो, और उसके बाद फिर पानी अपना नमी में पानी चलाते रहो। कितनी सिंचाई करनी पड़ती है गर्मियों में हमें धनिया में? गर्मियों में कम से कम 4 पानी तो आराम से लग जाते हैं, यानी 5 भी लग जा। जैसे जो खेत की जरूरत है उसी हिसाब से पानी चलाना पड़ता है। और ऐसा मैंने सुना है कि इसमें जो है यूरिया डाल दो तो जल्दी तैयार हो जाती है। यूरिया अगर जो कम से कम 2 मरतबा तो यूरिया गिरेगा बीच में। कितने दिन के अंतराल पे? 15-16 दिन के अंतराल पे। जैसे मान लो इस पानी पे दे दिया हमने, फिर जब हमारा सब तैयारी पे आ गया, फिर एक यूरिया दे दो, तो पानी दे दो। देना पानी से पहले जैसे मान लो हम पानी चला रहे हैं, उससे पहले यूरिया गिरना है। चलो, आपने काफी अच्छी जानकारी दी। हाँ, मुझे समझ में आया सब चीज। ये एक ऐसी फसल है जो 3 महीने नहीं, 1 महीने में आपकी जो है तैयार हो जाती है। 1 से 1.5 महीने के बीच में बिल्कुल आराम से। लोग कहते हैं कि 4-5 महीने, 1 महीने में आप इसे लगाओ और मार्केट से अच्छा पैसा निकाल लो। इसकी क्या, जरा मुझे बताओ कि क्या इसका 1 एकड़ में उत्पादन मिलता होगा? कितना हमें लाभ मिलता है? मुनाफा कितना होता है? मुनाफा देखो जी, अगर बढ़िया हमारा खेत हो गया तो 8 से 10 कुंटल के बीच में निकलता है, और सर्दियों का निकल जाए 12-13 कुंटल तक। अब 12-13 कुंटल की बात यह है कि अगर जो हमारा 100 के भाव में हो गया, तब आप ही जोड़ लो कितना कीमत। बिल्कुल अच्छा खासा हो गया है जी। और गर्मियों का जो रहता है, गर्मियों का निकलता है 8 से 7-8 कुंटल। फिर भी एक अच्छा मार्केट में रेट मिल जाएगा। हाँ, जाटों का निकला है ज्यादा। जितना आपने बिजाई में, खाद वगैरह में, सिंचाई में खर्च किया, उससे 2 गुना 3 गुना जो है आपको मुनाफा हो जाएगा। बिल्कुल मुनाफा बढ़िया हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ किसान मित्रों, आपको धनिया की खेती जरूर करनी चाहिए। ये जो समय है मार्च वाला, हाँ, जो समय आ रहा है, इसमें आप जो है अपने खेत के अंदर, अगर आपका खेत खाली हो रहा है, आधे मार्च के बाद धनिया बो, इंशाल्लाह बिल्कुल धनिया बढ़िया होगा और बढ़िया रेटों में जाएगा। बढ़िया रेट में जाएगा। और खेत में भी बिल्कुल गारंटी से फर्स्ट क्लास होगा। बिल्कुल आपको लगानी चाहिए अपने खेत के अंदर, ताकि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिले। सब्जियां तो वैसे बहुत है, बैंगन है, टमाटर है, आलू, लेकिन आप इसको लगाइए, 1 महीने में आपको इनकम जो है आ जाएगी। हाँ जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम लोग किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए आप एंजॉय करिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए।